नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दीराम की स्टोरी की वीडियो है कि कैसे बना गुलाम भारत के हल्दीराम आज़ाद भारत की नंबर 1 ब्रांड। तो चलिए जानते हैं कि हल्दीराम के बारे में, कैसे खुला ये हल्दीराम आज के दिन में इतना बिलियनियर कंपनी हुआ, उसके बारे में जानते हैं। तो हल्दीराम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, ये सारी बात हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हल्दीराम की शुरुआत वास्तव में हल्दीराम से नहीं हुआ था, बल्कि बीकानेर के एक भुजिया वाले दुकान से हुआ था। साल 1937 में हल्दीराम, जब आज़ादी के 10 साल पहले ये शुरुआत होती है हल्दीराम की एक छोटा सा दुकान नाश्ता के बीकानेर से। वहीं से ये कहानी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि हल्दीराम धीरे धीरे इतना बड़ा कंपनी कैसे बना। इसके बारे में सारी जानकारी हम बताते हैं। अब बारी है कि जानेंगे कि हल्दीराम की शुरुआत धीरे धीरे बीकानेर की नाश्ता के दुकान से इतना बड़ा दुकान कैसे बना, ये जाने। तो गंगा भीषण अग्रवाल साल 1937 में एक छोटा से भुजिया के दुकान से इतना बड़ा दुकान बड़ा करते हैं। साल 1937 में इनका स्थापना होता है हल्दीराम का। उसी से धीरे धीरे कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसका कुछ फाउंडर इस तरह से, पहले तो गंगा भीषण अग्रवाल ये इसका मेन चीफ हुए, मतलब इसका संस्थापक सबसे पहले इन्हीं ने खोले थे। धीरे धीरे गंगा भीषण अग्रवाल ने शुरुआत में ये शुरुआत होती है बीकानेर के एक बनिया के परिवार से, नाम तनुक दास, जिनकी मामूली से आदमी से एक किस तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आज़ादी के करीब 50-60 साल पहले वो अपने परिवार के जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनुक दास के बेटे भिकाराम अग्रवाल यही थे फाउंडर हल्दीराम के। नए काम की तलाश में उन्होंने अपने घर और अपने बेटे चंदमल के नाम पर भिकाराम चंदमल नाम की एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर की भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। उन्होंने भुजिया की नमकीन बेचनी चाहिए। भिकाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन की भिकी बाई से सीखी थी। उनकी बहन अपने ससुराल से भुजिया बनाना सिखाया था। भिकी जब भी अपने मायके आती थी भुजिया के साथ लेकर आती थी। उनके मायके वाले ने भुजिया को काफ़ी पसंद करते थे। बहरहाल भिकाराम ने भुजिया बनाकर अपनी दुकान से बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी भुजिया बाज़ार में बिकने वाली भुजिया नहीं थी, बल्कि एक साधारण भुजिया थी। जब किसी तरह से उनकी रोजी रोटी उस भुजिया के पैसे से चलता रहता था। आइए जानते हैं अगले पड़ाव में क्या है। हल्दीराम ने बचपन से ही बड़े ही मेहनती थे। फिर साल 1908 के बाद है भिकाराम के घर उनके पोते गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। जब हल्दीराम जन्म हुआ तो उनके दादा का उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में हल्दीराम की शादी जाया से कर देती है, क्योंकि जाया उनकी पत्नी है, यानी हल्दीराम की पत्नी जाया थी। खैर बचपन में ही हल्दीराम के घर में नमकीन बनते देखी है। हल्दीराम बचपन से एक हलवाई के घर में पैदा हुआ, तो हल्दीराम बचपन से ही हल्दीराम नमकीन के घर में पैदा हुआ, यानी और छोटी सी उम्र में ही हल्दीराम के घर वो दुकान कमाने के हाथ में बटाने लगे। यानी छोटी सी उम्र में हल्दीराम दुकान काम करने के शुरू कर दिए। वे काम करने में कभी नहीं हिचकते थे। उनके अंदर सबसे अच्छा खूबी यही थी कि वे किसी काम को बड़ी मेहनत से व लगन से जल्दी सीख लेता था। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई, यानी हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। उसके बाद शादी के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ गई हल्दीराम के पास। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठने शुरू किया। उनकी भुजिया बाज़ार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वे भुजिया को व्यापार को बढ़ाने चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ अलग करने की ज़रूरत थी, यानी भुजिया से कुछ अलग करना शुरू किया।
ऐसे ही हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव करना शुरू किया। तब हल्दीराम उसमें भुजिया में मोठ की मात्रा बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफ़ी पसंद आया। उनकी भुजिया बाज़ार में बिकने वाली भुजिया से काफ़ी जायकेदार और अलग हो गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे हल्दीराम साल 1941 में नमकीन के स्वाद बीकानेर के उसके आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और हल्दीराम ने अपने व्यापार में अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार कोलकाता में एक शादी में जब गया हल्दीराम ने, तो उन्होंने अपने साथ भुजिया लेकर उन भुजिया का स्वाद उसे रिश्तेदार को दिया और रिश्तेदार को अभी उसकी भुजिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने हल्दीराम को बोला कि कोलकाता में भी एक आप दुकान खोल लो। तो हल्दीराम को ये बात काफ़ी पसंद आया और हल्दीराम ने धीरे धीरे कोलकाता में भी दुकान खुला और पहले नागपुर में भी खुला था और फिर दिल्ली में 1970 में पहला स्टोर नागपुर के बाद खुला और वही साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में भी वो अपना एक स्टोर खुला था। 70 में नागपुर में खुला 1970 में और 82 में दिल्ली में खुला। और उसके बाद धीरे धीरे देश में कर्फ्यू लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में डाउन भी हुआ। उसके बाद भी वो हल्दीराम अपने फ्रेंचाइजी बेचते गए और धीरे धीरे कंपनी का नाम बहुत बड़ा ऊपर होने लगा और धीरे धीरे कंपनी के इतने सार आज के दिन में लगभग 2013-14 के बीच हल्दीराम की कंपनी लगभग 2100 करोड़ से ज़्यादा ऊपर की कंपनी है और 1250 करोड़ और नागपुर वाली कंपनी है और सालाना मुनाफा बताया जाता है कि 210 करोड़ है। और वही साल 2019 के हल्दीराम सालाना रेवेन्यू 7130 करोड़ है। ये बल्कि ये रिपोर्ट सही है। और आइए जानते हैं कि हल्दीराम की कुछ और सारी कहानियां हैं, कैसे कैसे किस देश में है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कंपनी और कब है और कैसे कैसे ये काफ़ी कितने ब्रांड है इसके, ये सारी बात जानते हैं। तो यही था हल्दीराम कैसे कैसे आगे बढ़ा। ये थोड़ी सी जानकारी थी जो हमने रिपोर्ट तैयार किए थे उसके माध्यम से बताया। और आप भी जानते हैं कि हल्दीराम की अभी कंपनी कितना है और कहाँ कहाँ कंपनी है और कितने सारा ब्रांड है इसका और कितने सारा आइटम बनाते हैं, ये सारी बात जानेंगे। तो साल 2019 के मुताबिक हल्दीराम की कंपनी सबसे बड़ा कंपनी थी, बल्कि एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक 86वां था जिसकी रेवेन्यू थी 1.7 बिलियन थी। और ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि एक छोटा सा दुकान वो भी एक भुजिया के दुकान से इतना बड़ा कंपनी कैसे बना। तो ये जैसे जैसे मेहनत करता गया वैसे वैसे ये कंपनी बड़ा होते गया और 86वां रैंक था साल 2019 के खिलाफ। और अगला है हल्दीराम की नेटवर्थ के बारे में हम जानेंगे। तो ये लगभग अभी 2000 करोड़ से ऊपर की एक नेटवर्थ है इसका, बल्कि ये रिपोर्ट सही बात है। ये सब अब कंपनी एक है कोई रिपोर्ट नेटवर्थ निकालने वाला कंपनी, उसके माध्यम से ये रिपोर्ट मालूम चला है। ये अब 2023 के मुताबिक ये कंपनी लगभग ऑल इंडिया में 14 रैंक पर एक कंपनी है। तो चलिए जानते हैं अगला है। तो ऐसे कैसे कैसे ये गया, इतना ही सारे वीडियो था। ये कुछ इनके फाउंडर है हल्दीराम के, ये सारे हैं। तो ऐसे ऐसे सारे देश में अभी तो हल्दीराम का फ्रेंचाइजी अनदर कंट्री में जा चुका है और बहुत सारे कंट्री में हल्दीराम का फ्रेंचाइजी मिलता है आपको। तो ये कुछ यही था हल्दीराम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो भी मेरे से रिसर्च होता है वो हम बताते रहेंगे और गलती होता है तो प्लीज़ आप इग्नोर करके वीडियो को देखें और आप जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में दें। और अब देखते हैं कि हल्दीराम के कैसा कैसा डेकोरेशन आता है, ये सारी वीडियो में हम वीडियो के अंत में दिखा देते हैं। तो हल्दीराम का अब डेकोरेशन देखने की बारी है। तो यही वीडियो है।
आई थिंक फर्स्ट लिफ्ट है ये होटल का। एक्सपेंसिव है या कैसा लगा आपको होटल? बहुत अच्छा है, हम लोग 8 से 10 बार यहाँ पे आ गए, बहुत अच्छा है। ये बड़े शहर से अच्छा है या अच्छा क्या एक्सपेंसिव है या इसका डेकोरेशन कैसा लगा आपको? डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है और हमारे सीतामढ़ी के हिसाब से ये बहुत अच्छा पैलेस खुला है। ये मुझे तो लगता है ये फर्स्ट ही होटल है हल्दीराम ऐसा। सीतामढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा खुला है और हम लोग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने भी 8 से 10 बार विजिट कर लिया है, लेकिन सर्विस वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपको 5 रेटिंग दिया जाए तो ये हल्दीराम को कितना रेटिंग देंगे आप? 4.5 दूँगी।